अताए रसूल हिंदल वली मोईनुद्दीन मिल्लत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुब अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह से मंसूब है। ये महफिल 1400 साल पहले महफिल समा का इनेकाद हर दौर में अलग अलग तर्ज तौर पर हुआ करता था। आज ये महफिल जब अताए रसूल हिंदल वली मोईनुद्दीन मिल्लत के दरबार तक पहुँची तो ये महफिल जो सजी हुई है यह अताए रसूल हिंदल वली मोईनुद्दीन मिल्लत की अता है जो आज हम सब मौजूद हैं। ये महफिल अलहाज कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब के ज़ेर एहतमाम सजाई गई है। उनकी खानकाए कादरिया चिश्तिया साबरिया रमज़ानपुरा वो कैंप सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमतुल रिदवान में 35 साल कब्ल एक अपना खलीफा जो मालेगांव शहर से हटकर कैंपों की सरजमीन पर आवाम की खिदमत के लिए दिया तो वो नाम था मौलाना मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब। पहले इन्हें लोग कारी यूसुफ अशरफी कहते थे, मगर जब रंग में रंग आता गया तो कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती हो गए। आज पूरा शहर कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती के नाम से जानता है। कैंपों की सरजमीन हो, मालेगांव शहर की सरजमीन हो, कोई सरजमीन ऐसी नहीं कि इंसानियत की खिदमत में कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब को ना जानती हो। कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब कोई तारुफ के मोहताज नहीं, मगर ये सिलसिला दर नस्ल तो चलता है तो किसी न किसी को तो सज्जादगी देनी पड़ती है। सज्जादगी का मतलब ये होता है कि किसी को हाकिम बनाना, अपने सिलसिले का खलीफा बनाना, अपनी सल्तनत का बादशाह बनाना। तो ये आज सज्जादगी जो अता हो रही है ये छोटी मोटी बात नहीं। ये सिलसिला कादरिया चिश्तिया साबरिया बिलखुसूस सिलसिला इलियासिया की खिलाफत और इजाज़त जो कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब तक पहुँची वो अपने साहबजादे को अता करना चाहते हैं। और ये बड़ी खुशी की बात भी है कि अपनी ही ज़िंदगी में अपनी औलाद को सल्तनत संभालते देखना ये सब के हिस्से में नहीं आता, मगर ये इनके साथ साथ हम सब जो इतनी बड़ी तादाद में सूफियाए किराम तंजीम के सदर और अरकान और बिलखुसूस हमारी अपनी महफिल में जब हमने फ़ोन किया अलहाज मुखय्यर तो मिल्लत अलहाज मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब को कि आपको हमारी अपनी महफिल में आना है तो उन्होंने बेझिझक कहा कि हाँ जी मैं आऊँगा। मगर वो अपनी महफिल में शिरकत देकर हुजूर सूफी मिल्लत से सच्ची मोहब्बत का ये इजहार कर रहे। यूँ तो मालेगांव शहर में हुजूर सूफी मिल्लत के जाने के बाद कितने चिरागों में रोशनी मिली, कितने आफ्ताबों में रोशनी मिली जो हुजूर सूफी मिल्लत के दाएं बाएं भी डर के चला करते थे। आज वो बड़ी बड़ी शान के लायक बनते हुए गुजर रहे, मगर उनको पता होना चाहिए खून खून होता है, खलीफा खलीफा होता है, मुरीद मुरीद होता है, आशिक आशिक होता है। सब कुछ बन जाएंगे मगर हुजूर सूफी मिल्लत का जानशीन नहीं बन पाएंगे, हुजूर सूफी मिल्लत का खलीफा नहीं बन पाएंगे, ना मुरीद बन पाएंगे, ना आशिक बन पाएंगे। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव हुजूर सूफी मिल्लत अलैहि रिदवान ने देखे, मगर जिंदगी में उन्होंने ऐसे ऐसे लोग को आगे बढ़ाया। अलहाज अभी जिन हज कमेटी रियासती हज कमेटी के रुकन बने हैं, नामजद किए गए पप्पू भाई इब्राहिम शेख असलम पप्पू भाई, ये ऐसी शख्सियत है जब इनको हज कमेटी की रुकनियत सबसे पहले मिली हुजूर सूफी मिल्लत ने दरगाह हजरत मासूम शाह कुट्टी पर तमाम तंजीमों को जमा करके इनके सर पे सेहरा बांधा कि मालेगांव शहर में आज़ादी के बाद से आज तक हज कमेटी की रुकनियत मालेगांव में लाने वाला यही वाहिद शख्स है। इतनी बड़ी शख्सियत मालेगांव शहर में अगर उभर के आई तो हुजूर सूफी मिल्लत का करम रहा। और इन्होंने ये बात कबूल भी किया कि हुजूर सूफी मिल्लत ने जिस शख्सियत को अपने रंग में रंगते देखा उस शख्सियत को स्टेज पे लाके आवाम के सामने लाया। तो अगर किसी को स्टेज पे लाया गया, किसी को अगर कुछ मकबूलियत दी गई तो उसे नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए। जिस दिन हुजूर सूफी मिल्लत का रंग अगर मालेगांव शहर में अगर गुरूर के अंदाज में, गुस्से के अंदाज में बताने पे आ जाए तो कोई यहाँ बच नहीं सकता। जो पैटर्न हुजूर सूफी मिल्लत ने मालेगांव शहर में इस्तिकबाल के हवाले से किया
हौसला अफजाई करना। आज शाल हार जो अकबर सेठ मैं या हमारे तंजीम के जो अराकीन लेके सबका इस्तिकबाल करते, ये हमारे मुर्शिद गिरामी हुजूर सूफी मिल्लत ने सिखाया। कोई था क्या मालेगांव शहर में जो इस्तिकबाल किसी का करता, या कोई था क्या किसी की हौसला अफजाई करता? ये हमारी खानका से निकले तो हमारी खानका का नाम कहीं ना कहीं जावेद जिंदा जावेद रखो। बिना जिंदा जावेद रखे किसी का कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर डालो। हुजूर सूफी मिल्लत का रंग अगर किसी मुरीद ने दिखाने पे आ गया तो मालेगांव शहर में उसे कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसे ही कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती 35 साल कबल इनको जब हाथ पकड़ा हुजूर सूफी मिल्लत, तो आज कैंपों की सरजमीन पे कौन नहीं जानता। काम ऐसा करके बताओ कि हुजूर सूफी मिल्लत को कयामत तक लोग बोले कि किसी को आदमी को आपने कैंपों में डाला तो वो ऐसा काम करके बताओ। काम ऐसा मत करो खाली नामो नेहाद के लिए। नामो नेहाद के लिए फिरौन भी दुनिया में आया, नमरूद भी दुनिया में आया, बड़ी बड़ी सल्तनत बहा के लेके चला गया। ऐसा नहीं है। हुजूर सूफी मिल्लत का रंग अगर देखना है तो उनके मुरीद खुलपत छेड़ो मत। जिस दिन अगर छेड़ गए तो उस दिन पकड़ नहीं पाओगे। हुजूर सूफी मिल्लत ने फरमाया था कि इत्तेहाद में जिंदगी, इंतशार में मौत है। वही मसलब व मशरब पे हम चलने वाले हैं। उस मसलब व मशरब से हटाने की कोशिश मत करो। आज की ये महफिल सुल्तान हिंद अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम अजमेरी के नाम से हुजूर कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब को एक दफे कहा कि आपको महफिल करना है। हर साल ये महफिल सजती है। ये महफिल में जितने अफराद मेरे को मिला के सब अफराद 1 रुपया कोई अगर कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब को दिया है तो बताएं। ये महफिल वाकई अकेले की महफिल सजाते हैं। हम सबको बुलाते नीचे खूब बैठे, हम सबको गादी पे डाले मसनद। तो आशिक बनना है, वफादारी करना, इस तरीके से करके बताओ कि अगर सूफी मिल्लत ने जिंदगी में कोई काम दिया उसको तुम्हारी नस्लों में मुंतकिल कर रहे हो। आज कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब जो काम हुजूर सूफी मिल्लत ने दिया तो वो अपनी नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं। ये वफादारी होती है। पीर से, रहबर से, कायद से गद्दारी मत करो, मिट जाओगे, खत्म हो जाओगे। गद्दारी से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज की ये महफिल सुल्तानुल हिंद अताए रसूल मोइनुद्दीन मिल्लत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम अजमेरी से मंसूब है। मौला करीम आज की ये दस्तार और ये महफिल की मसनद पे खानकाए सूफी मोहम्मद इलियास चिश्ती खानकाए इलियासिया के साहिब सज्जादा हाफिज़ कारी मोहम्मद इस्माइल चिश्ती साहब किबला और खानकाए इलियासिया अमनपुरा के गद्दी नशीर सूफी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहब किबला मुखैर कौम मिल्लत तंजीम गिनाने बैठूँ। इतनी तंजीम के आप सदर है कि ये महफिल लतीफ़ घर भेजना पड़ेगा। ऐसी मकबूलियत के माहिर अलहाज मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब हमारी महफिल में मौजूद है। बहुत सारे साहिब सज्जादा एक और पीछे सूफी मुख्तार शमसी साहब खानकाए शमसुल औलिया को जगमगा कर रख दिए। पूरे शहर में खानकाए शमसुल औलिया का एक अलग रंग लेकर उनके खुलफा मुरीदीन शहर में रक्स कर रहे हैं। एक और आशिक सूफी मोहम्मद कासिम साहब गालना की सरजमीन पे आप अपना डंका बजाते हैं सूफी अनवर अली साहब किबला और अताए हुजूर ख्वाजा ख्वाजा। अरे कोई अगर सूफी मिल्लत का इतना करीब होता है तो कुछ लक़ब पाता ना। ये सबसे ने लक़ब पाया फिदाए ख्वाजा सूफी फखरुद्दीन चिश्ती साहब किबला। हमारी आज की महफिल में वो भी चलो अफरोज। किसी दरगाह मासूम से रहे ना रहे, ऑल इंडिया रहे ना रहे, सूफी गुलाम रसूल का लड़का रहूँगा। सब कुछ छीन सकता है, जानशीनी नहीं छीन सकती। तो दिमाग में रखना, ध्यान में रखना ये बात। और इस अंदाज में अगर गुस्से में आ गया कोई शख्स तो कोई रोक नहीं पाएंगे। सिलसिला साबरिया की ऐसी निस्बतें अता है कि सिलसिला साबरिया की ऐसी निस्बतें अता है कि कसम खुदा की जिस वक्त सूफी जमील टेलर साहब बिलाल अहमद शाबरिया पर मौजूद होंगे तो होंगे। जश्न मखदूम साबिर पाक का जिस वक्त मेरे सर पे ताज रखा गया उस वक्त तो मैं होश संभाला था। मगर आज भी 12 रबीउल नूर 13 रबीउल नूर शहर में एक अनोखा अंदाज रहता है। तो आशिक की अगर वफादारी करना है इस अंदाज में करो। फालतू गद्दारी ये सब करके दुनिया में तुम दानिश्वर हो। मालेगांव शहर में बोला जाता है इलेक्शन माहौल पे होता है। कोई लीडर कितना भी बड़ा मुफ्ती है, कितना भी बड़ा दादा है, मगर जो माहौल बनता है उसी को वोट मिलती है। शहर दानिश्वरों का है और दानिश्वरों का शहर इसलिए है कि पासा किसी का भी पलटगांव शहर मालेगांव को आता है।
तो खानकाहों का इत्तेहाद जो बना है उसे तोड़ने की कोशिश में, अरे तुम सूफी नहीं, तुम मौलाना नहीं, तुम पंडित नहीं, तुम क्या सूफी को जमा कर पाओगे? हाँ, फालतू कुछ भी फालतू का करते हैं। और इस तरीके की खानकाहों से इत्तेहाद तोड़ने की कोशिश अगर इसके बाद हुई, अलल ऐलान मुखालफत लेकर खड़ा होगा, फिर कुछ अगला पिछला सब रिकॉर्ड निकाला जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। और इस वक्त तो शहर मालेगांव में हाजी यूसुफ इलियास साहब हमारी सरपरस्ती फरमा रहे। कोई अगर ये ख्वाबो ख्याल में होगा कि हाजी यूसुफ इलियास को हम इस तरीके से पूछ लें, हाजी यूसुफ इलियास खानवादा सूफी मिल्लत का रग रग से वफादार है, खाली यूसुफ इलियास नहीं, उनकी एक एक रग रग वफादार है। तो कोई हमसे गद्दारी कर ले, ऐसा नहीं। आज की ये साहिब सज्जादा जो बनाए जा रहे हैं कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती साहब के साहबजादे को, मैं गुजारिश करूँगा सिलसिले के तमाम सज्जादगान से कि वो जुब्बा शरीफ को हाथ लगा लें और अपनी दुआओं के साथ, अपने मुर्शिदान गिरामी की दुआओं के साथ कारी मोहम्मद यूसुफ चिश्ती। एक बात और तमाम सज्जादगान से सूफी अनवर अली साहब आ जाए, सूफी फखरुद्दीन चिश्ती साहब आ जाए, सूफी इरफान बाबा कुरैशी साहब आ जाए, हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब खानकाए कामलिया के आप नारे रिसालत, खानकाहों का इत्तेहाद, खानकाहों का इत्तेहाद, हुजूर साहिब सज्जादा, खानकाहों का इत्तेहाद, उर्से सुल्तान हिंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजे हिंदुस्तान, जश्न ताज पोशी, जश्न ताज पोशी, खानकाहों का इत्तेहाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। चिश्तिया की जानिब से पीरजादा नूरुलैन साबरी और शहर की तमाम खानकाहों की जानिब से ये खूबसूरत तहरीर करदा सिफातनामा, जिसमें खिलाफत व इजाज़त व जानशीनी के साथ साथ तमाम सज्जादगान के लिए ख्वाहिशात भी है। मैं बड़ी मुबारकबाद पेश करूंगा इस वक्त कारी एजाज चिश्ती साहब को, इतनी बड़ी सआदत उनके हिस्से आई है।